नमस्कार, बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे इस शो में बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही शुक्रवार के लिए क्या रहे स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी। आप भी पूछ सकते हैं हमें सवाल, नंबर नोट कर लीजिए 02223001634 या फिर आप हमें 02223001635 पर कर सकते हैं कॉल। फेसबुक पर @जी बिजनेस ऑनलाइन और ट्विटर पर @जी बिजनेस अपने सवाल भेजिए #बाजार आज और कल लिखकर। शुक्रवार की आपकी तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी, साथ ही खास मेहमान परिचय करा देते हैं प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर। अविनाश जी, बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे इस कार्यक्रम में। और सबसे पहले आज का बाजार जरा समझ ले। आज बाजार ने रचा इतिहास। सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी तीनों ही ने लाइफ हाई को छुआ। निफ्टी 625 दिनों के बाद 18,000 से 19,000 का सफर तय करता हुआ नजर आया और कारोबार के अंत में निफ्टी 155 अंकों की बढ़त के साथ 18,972 के स्तर पर बंद हुआ। इंट्राडे में सेंसेक्स ने 64,000 का आंकड़ा पार करके इतिहास रचा और अंत में सेंसेक्स करीब 500 अंकों की बढ़त के साथ 63,915 के स्तर पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी ने भी नया रिकॉर्ड बनाया। बैंक निफ्टी 200 अंकों से ज्यादा उछलकर 44,328 के लेवल पर बंद हुआ। और एडिटर स्टेक में जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी बता रहे हैं कि बाजार के ऑल टाइम हाई को छूने को कैसे देखा जाए। आज आपको तीन आंकड़े बताता हूं, 19,011, 44,508 और 64,050। जी हां, ये है लेवल निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के, जो इतिहास में नए रिकॉर्ड के तौर पर दर्ज हो चुके हैं। आज एक बेहद ऐतिहासिक दिन रहा। जी हां, जून सीरीज की मंथली एक्सपायरी का दिन। दुनिया भर के बाजारों से संकेत थोड़े से बेहतर होते दिखे और कल की इस रिकवरी और तेजी को आगे बढ़ाने का काम किया भारतीय बाजारों ने और खुलते ही नया हाई जड़ दिया हमने निफ्टी और सेंसेक्स पर। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भरपूर तेजी रही, वहां पर भी एक्शन तेजी का बनता हुआ नजर आया। और आज की तेजी के पीछे कारण भले शुरुआत करने के लिए ग्लोबल मार्केट से हों, लेकिन हमारे अपने कारण भी बेहद मजबूती के थे। पिछले हफ्ते भर से जो बाजार करेक्शन झेल रहे थे, कंसोलिडेशन देख रहे थे, उससे उबर कर बाजारों ने फिर से एक बढ़िया एक्शन की तैयारी पिछले 1-2 सेशन से करना शुरू की ही थी। लेकिन कल के सेशन में एफआईज की तरफ से कैश मार्केट और वायदा कारोबार दोनों में जो दमदार खरीदारी के आंकड़े आए, उसके बाद ट्रेडर्स ने समझ लिया कि मंथली एक्सपायरी के दिन अब शॉर्ट रहना ठीक नहीं है, बल्कि एफआई जब खरीदने आ रहे हैं तो क्यों ना दम लगाकर, जोर लगाकर फिर से खरीदारी की जाए। और एग्जैक्टली वही होता दिखा। तो सेंसेक्स निफ्टी ने तो रिकॉर्ड सुबह सुबह ही बना दिया, लेकिन बैंक निफ्टी को नया रिकॉर्ड बनाने के लिए आखिरी 1 घंटे का इंतजार करना पड़ा। 2:30 बजे के आसपास बैंक निफ्टी भी कुछ ही छोटे से मार्जिन से सही, 10 पॉइंट से सही, लेकिन 44,508 का नया हाई बनाते नजर आया। जिन लेवल्स पर आज बंद हुए निफ्टी और सेंसेक्स, वो रिकॉर्ड हाई है। हालांकि बैंक निफ्टी अपनी रिकॉर्ड हाई की क्लोजिंग से थोड़ा सा नीचे बंद हुआ है, लेकिन सेंसेक्स और निफ्टी दोनों दिन के दौरान भी और क्लोजिंग बेसिस पे भी नया रिकॉर्ड बनाते दिखे। और इस बार के रिकॉर्ड की सबसे बड़ी खास बात ये है कि दुनिया भर के बाजारों की तेजी का सपोर्ट तो पिछले कुछ दिनों से मिला है, लेकिन भारतीय बाजार ने सबसे पहले दुनिया में रिकॉर्ड हाई बनाया। तो इस वजह से कि हमारी कंपनियों की कमाई और हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ बेहद मजबूत है। न सिर्फ एफआईज का पैसा, बल्कि भारतीय बाजारों में हमारे अपने रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा डायरेक्टली, इनडायरेक्टली म्यूचुअल फंड के जरिए, पीएमएस के जरिए जो बाजारों में आता दिख रहा है, वो बाजारों में जोश भरा है। तो लोकल प्लस डोमेस्टिक मनी और हमारे अपने मजबूत फंडामेंटल्स इकोनॉमी के भी और कंपनियों के भी, ये बाजार में जोश भरते हुए दिख रहे हैं। और उसके ऊपर मॉनसून की अच्छी प्रोग्रेस ने भी बाजार का मूड सुधारने का काम किया। तो आज के सेशन में सीरीज के एक्सपायरी के दिन बहुत ही ज़बरदस्त और एक नया बड़ा हाई बनाते हुए बाजारों ने ऐतिहासिक ट्रेडिंग सेशन बनाया। और आइए अब प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर जी के पास चलते हैं। अविनाश जी, आज सबने एक नए कीर्तिमान को देखा है, बाजार एट लाइफ हाई। आपसे जानना चाहते हैं अब आगे क्या? नहीं, इनफैक्ट स्वाति, पहले तो आपको, आपके पूरे टीम को कॉन्ग्रेचुलेशंस। हम सभी लोग इस निफ्टी के 52 वीक हाई की इंतजार कर रहे थे। फाइनली 19,000 का लेवल निफ्टी ने क्रॉस किया है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है।
मेरे ख्याल से देखिए आगे का रवैया क्लियरली डेटा पॉइंट्स पे डिपेंडेंट रहेगा। आई मीन सबसे अच्छी बात मुझे लग रहा है कि मानसून का जो नेगेटिव रुझान दिख रहा था वो अभी थोड़ा सा क्लियर हो चुका है। सबसे बड़ी बात लिक्विडिटी, जैसे अनिल जी बोल रहे थे कि डोमेस्टिक लिक्विडिटी तो अच्छी है ही, लेकिन आज एफआई का नंबर बहुत तगड़ा आ गया है, करीबन 12,500 करोड़ का इन्फ्लो आया है। तो ये बहुत अच्छी बात है। जब तक लिक्विडिटी बाजार में आएगी तब तक आपको अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी। ऊपरी लेवल पे मुझे लग रहा है कि 19,100 एक पहला रेजिस्टेंस रहेगा। उसके बाद मेरे ख्याल से थोड़ी सी कंसोलिडेशन और मुनाफा वसूली आपको देखने को मिलेगी, और उसके बाद जो Q1 के नंबर्स आएंगे, मेरे ख्याल से जून का महीना अभी खत्म हो रहा है, जुलाई के पहले या दूसरे हफ्ते से क्वार्टरली नंबर्स आएंगे, तो एडवांस टैक्स के नंबर्स हमको क्लियर सिग्नल बता रहा है कि इस बार के नतीजे भी काफी दमदार रहेंगे। तो मोटा मोटी आई थिंक स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी जारी रहेगी, लेकिन निफ्टी के लिए 19,100 पहला स्टॉप रहेगा, और वहां पे मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली हो सकती है, लेकिन कोई घबराने वाली बात नहीं है। थोड़ा सा मुनाफा वसूली डेफिनेटली पॉसिबल है, तो इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए, और कहीं पे भी उनका अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है तो उनको थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी करना चाहिए, क्योंकि मार्केट पिछले 3-4 महीने से बहुत तेजी से भागा है। बट अदरवाइज आई थिंक ये बाय ऑन डिक्लाइन वाला मार्केट है। चलिए, तो अविनाश जी से समझा बाजार पर उनका व्यू। अब कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी जान लेते हैं। लंबी अवधि का नजरिया किसी को रखना हो अविनाश जी, तो आपकी तरफ से इन्वेस्टमेंट पिक कौन सी रहेगी? स्वाति, इन्वेस्टमेंट पिक के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ऑटो कंपोनेंट प्लेयर है जो टायर सेक्टर से रिलेटेड है, और कंपनी का नाम है पीसीबीएल, जो पहले फिलिप्स कार्बन ब्लैक से नाम से जानी जाती थी। ये कंपनी बेसिकली आरपी गोयनका, संजीव गोयनका ग्रुप से आती है। बहुत पुरानी कंपनी है, 60 साल पुरानी कंपनी है। इंडिया में कार्बन ब्लैक का सबसे बड़ा प्लेयर है और ग्लोबली 7th लार्जेस्ट प्लेयर है। सबसे बड़ी बात, इनकी कैपेसिटी ज्योग्राफिकली वेल डाइवर्सिफाइड है, तो काफी सारे बड़े टायर कंपनीज के साथ, जैसे एमआरएफ है, सियाट है, अपोलो टायर्स है, मिशेलिन है, ब्रिस्टोन, सारे कंपनीज के साथ ये करीबन डायरेक्ट सेल्स करते हैं। तो इनका मार्केट शेयर करीबन डोमेस्टिक मार्केट में करीबन 45% है, तो ये बहुत अच्छी बात है। एक्सपोर्ट में भी इनका काफी बड़ा कारोबार है। मुंद्रा की कैपेसिटी में अभी इन्होंने काफी एक्सपेंशन की बात की है। फर्स्ट फेज अभी खत्म हो चुका है, अगला फेज नेक्स्ट ईयर तक खत्म होगा। पर नंबर्स अगर हम देखें तो बहुत तगड़े आ गए थे पिछले साल, दैट इज FY23 के लिए 5,775 करोड़ का रेवेन्यू, 730 करोड़ का कामकाजी मुनाफा और 442 करोड़ का प्रॉफिट। हमको लग रहा है कि अगले 2 साल में कंपनी बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ दिखाएगी, क्योंकि ओवरऑल ऑटो सेक्टर में सारे सेगमेंट्स, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, कमर्शियल व्हीकल ग्रोथ अच्छा है। तो करीबन 510 करोड़ का प्रॉफिट अगले साल आएगा, उसके बाद 600 करोड़ का। तो री रेटिंग के लिए ये स्टॉक पूरी तरह से तैयार है। हमको लग रहा है कि इस लेवल से भी अच्छी कमाई हो सकती है। करीबन 8 से 12 महीने का व्यू लेते हैं तो कम से कम 225-230 का टारगेट प्राइस आपको मिलेगा। तो ये अच्छा वैल्यू पिक है अगले 8 से 12 महीने के लिए। बिल्कुल, तो लॉन्ग टर्म पिक के लिए पीसीबीएल पसंद है अविनाश जी को। आइए पहले कॉलर से बात करते हैं। मुंबई से रमेश जी हमारे साथ हैं। नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? हेलो, मैंने फिनोलेक्स पाइप लिया था अभी 2 महीने पहले, 1000 शेयर लिया था 190 शेयर 190 रुपीज में। तो अभी मैं 3-4 महीना रुक सकता हूँ, तो उसके लिए क्या आपकी राय है? ओके, तो 190 पर इन्होंने लिया था फिनोलेक्स, और फिलहाल 3-4 महीने के लिए व्यू जानना चाह रहे हैं। अविनाश जी, आपसे क्या करें? देखिए, पहली बात तो फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज इंडिया की सबसे बड़ी पीवीसी पाइप कंपनी है। इनके पास पीवीसी की खुद की फैसिलिटी है, तो डेफिनेटली इंटीग्रेटेड प्लेयर है। पीवीसी कंपनीज में सबसे बड़ी दिक्कत थी कि पीवीसी के प्राइसेस काफी चढ़े थे और इसलिए रॉ मटेरियल्स कॉस्ट बढ़ गए थे। तो पिछले 1-2 क्वार्टर्स का परफॉर्मेंस थोड़ा सा नरम जरूर आया है, बट अभी ग्लोबली पीवीसी के प्राइसेस कम हो रहे हैं। प्लस मार्जिन एक्रेटिव बिजनेस है, क्योंकि एग्रीकल्चर का फोकस गवर्नमेंट ने भी बहुत किया है। प्लस अभी ये पीवीसी के पाइप्स टेलीकॉम सेक्टर में भी जाते हैं। तो मेरा मानना है कि सेकंड हाफ ऑफ FY24 में आपको ये कंपनी के नतीजे अच्छे दिखेंगे। पहला क्वार्टर जो है, जो जून क्वार्टर है और सितंबर क्वार्टर है, उसमें हो सकता है कि थोड़ी सी प्रेशर मार्जिन पे देखने को मिले, लेकिन अगर नजरिया 6-8 महीने का है स्वाति, तो इनको होल्ड करना चाहिए। मेरे ख्याल से इनके बाइंग प्राइस से थोड़ा सा स्टॉक नीचे आ चुका है, बट अगर ये 6-8 महीने होल्ड करते हैं तो इनको अच्छी खासी कमाई उनके कॉस्ट प्राइस से मिल सकती है। 6 से 8 महीने के व्यू से फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज को होल्ड करने की सलाह आपके लिए अविनाश जी की तरफ से। अगले कॉलर होशियारपुर से नितिन दर्दवाल। नितिन जी, स्वागत है आपका। बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? मैम, मेरा कल्याण ज्वेलर्स है 102 शेयर 126.61 पे। कल्याण ज्वेलर्स कब तक का व्यू है इस पर आपका? कब तक रखेंगे?
वैसे तो 6 महीने तक रख सकता हूँ वैसे तो। ओके, कल्याण ज्वेलर्स में कुछ मुनाफा अभी है, ये इनको हो रहा है। कैसा लगता है आपको ये स्टॉक और क्या करें सर? नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए अगर पूरी ज्वेलरी स्पेस को देखें तो ग्रोथ काफी स्ट्रांग आ गई है। कल्याण ज्वेलर्स ने भी नंबर्स अच्छे दिखाए। इनका नजरिया बहुत शॉर्ट टर्म है, तो मैं यही कहूंगा कि आप अगर पहले तिमाही के रिजल्ट्स के लिए वेट करते हैं तो मैं समझता हूं कि अप्रैल टू जून का क्वार्टर अच्छा आएगा। हाल ही में यहाँ पे बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी एंट्री कर चुके हैं, ब्लॉक डील हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अगले 3 से 6 महीने का अगर इनका व्यू है तो मुझे लग रहा है कि इनको अच्छा खासा मुनाफा मिल सकता है। करीबन 150 160 ये लेवल्स पॉसिबल लग रहे हैं, बट थोड़ा सा टाइम फ्रेम लंबा रखना यहाँ पे जरूरी है। ये रही राय हमारे आज के एक्सपर्ट की तरफ से। अगली कॉलर है झारखंड से स्वाति जी हमारे साथ। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? जी, मेरा पूना वाला फीड कॉर्प है 250 शेयर 300 के रेट पर, 350 के रेट पर सॉरी। 350 पुना वाला फिनकॉर्प कब तक रखना चाह रही है? चलेगा तो लॉन्ग बनी रहूंगी, वरना हट जाऊंगी 2-3 ओके महीने। सर, ओके, पूना वाला फिनकॉर्प सर कैसा लगता है आपको स्टॉक? 350 की खरीद है इनकी? नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए कंपनी तो इन्होंने काफी अच्छी चुनी है और ग्रोथ जिस प्रकार से पिछले साल पूना वाला फिनकॉम ने दिखाया, बहुत ही बढ़िया नंबर है। एनबीएफसी में हमको लग रहा है कि आने वाला साल बहुत ही बेहतरीन रहेगा। हालांकि इन्होंने थोड़ी सी ऊपरी लेवल पे ये स्टॉक खरीदा है। नजरिया कम से कम 12-15 महीने का रखिए, क्योंकि जैसे जैसे नंबर्स आएंगे जून क्वार्टर के प्लस सितंबर के बाद के, मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी अच्छी आउट परफॉर्मेंस आपको मिलेगी। थोड़ा सा टाइम फ्रेम लंबा रखिए, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म में ऑलरेडी भाग चुका है, बट कहीं ना कहीं अगर नजरिया 12-15 महीने का है तो आपको एक अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। बहुत बेहतरीन कंपनी है और ग्रोथ काफी स्ट्रांग हो रहा है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे होल्ड करने के रहेगा। पूना वाला फिनकॉर्प, यही राय अविनाश जी की तरफ से। विजय कुमार जी इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? नमस्ते मैम, जी इंटरटेनमेंट नमस्ते, है। बताइए। जी इंटरटेनमेंट का 300 ओके। शेयर है 180 का रेट में मैम। रेट फिर से बताएंगे? 180 का रेट में है मैम, 300 शेयर। ठीक है, कब तक के लिए लिया है आपने? लॉन्ग टर्म रख सकते हैं मैम। अच्छा ठीक है, साल 180 दो का साल भी रेट रख जील पर। सर साल 2 साल के लिए जील पर क्या व्यू आपका बन रहा है सर? नहीं, मुझे लग रहा है देखिए इन्वेस्टर का अगर साल 2 साल का नजरिया है तो इनको यहाँ पे पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। मेरे ख्याल से देखिए जो भी कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स अभी जी में हुए हैं, इसका नतीजा डेफिनेटली स्टॉक्स पे हो गया है। बट मेरे ख्याल से देखिए अभी स्टॉक काफी अट्रैक्टिव लेवल पे आ चुका है। सोनी का जो मर्जर है वो अभी काफी फाइनल स्टेजेस में है। तो मेरे ख्याल से अगर कम से कम साल 1.5 साल का ये नजरिया रखते हैं तो बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। सबसे बड़ी बात, इनके पास बहुत बड़ी कंटेंट लाइब्रेरी है, बहुत बड़ा ज्योग्राफिकल नेटवर्क है और ऐसे बिजनेस को खड़े करने में बहुत समय लगता है। तो ये डेफिनेटली जो शॉर्ट टर्म में अंडर परफॉर्मेंस है वो लॉन्ग टर्म में नहीं रहेगी। एक बार मर्जर कंप्लीट होता है तो आपको रीरेटिंग देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे होल्ड करें, थोड़ा सा इंतजार करें, हो सकता है आपको कम से कम 8-12 महीने लगे, क्योंकि सोनी का मर्जर अनाउंस होते ही इसमें अच्छी रीरेटिंग आपको देखने को मिलेगी। ओके, तो जी एंटरटेनमेंट में बने रहने की सलाह आ रही है अविनाश गोरक्षकर जी की तरफ से। व्हाट्सएप पर सवाल है भोपाल से सचिन चतुर्वेदी साहब का। इनके पास डेल्टा कॉर्प है और 250 शेयर है, 230 की खरीद ये बता रहे हैं। डेल्टा कॉर्प सर, क्या राय रहेगी आपके स्टॉक पर और फिलहाल क्या इन्हें स्ट्रैटेजी रखने की सलाह है? नहीं, देखिए डेल्टा कॉर्प एक ऐसी कंपनी है इंडिया में जो एकमात्र कसिनो प्लेयर है जो गोवा में अपना बिजनेस चलाते हैं। इनका एक छोटा सा होटल भी है। हमारा मानना है कि देखिए अगर होटल एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर ग्रो करता है तो डेफिनेटली डेल्टा कॉर्प जैसी कंपनी को भी फायदा होगा। इनफैक्ट कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है, काफी अच्छे मार्जिन पे काम करती है। पिछले क्वार्टर में इनकी एक शिप रिपेयर मोड में थी तो उसलिए इतना रेवेन्यू इनको आया नहीं, लेकिन अभी सारी जो टेक्निकल बातें हैं वो क्लियर हो चुकी है। तो मेरे ख्याल से नजरिया 12-15 महीने का रखिए। यहाँ पे हमको लग रहा है काफी अच्छा ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म रिलेटेड बिजनेस है और यहाँ पे हमको लग रहा है बहुत अच्छा ग्रोथ आपको देखने को मिले। तो अभी तो थोड़ा सा प्रॉफिट में है ये, तो नजरिया थोड़ा सा लॉन्ग टर्म रखिए, इसमें अच्छी खासी रिस्क रिवॉर्ड आपको बनेगी। तो बने रहने की सलाह डेल्टा कॉर्प में आपके लिए आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट अविनाश गोरक्षकर जी की तरफ से।
अगले कॉलर, इनफैक्ट हमारे पास सवाल आ रहा है आनंद से, विनोद लादानी साहब का। एशियन ग्रेनिटो इनके पास है, 594 शेयर बता रहे हैं, 77 रुपए 60 पैसे की खरीद है इनकी इस स्टॉक पर। नुकसान काफी है क्योंकि काफी ऊंचे लेवल पर बाइंग है और स्टॉक का प्राइस अभी फिलहाल काफी नीचे। सर कैसा लगता है स्टॉक और अभी करना क्या चाहिए इन्हें? देखिए, मुझे लग रहा है कि पूरे टाइल सेक्टर में अंडर परफॉर्मर जो है वो एशियन ग्रेनाइटो है। नंबर्स बहुत ही कमजोर है और अगर हम दूसरे टाइल कंपनीज की बात करें जैसे कजारिया है, उसके बाद दूसरा जो सोमानी टाइल्स है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नंबर्स काफी वीक है। इनकी कैपेसिटी अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छा है, ब्रांड अच्छा है, बट कहीं ना कहीं नंबर्स और आंकड़ों में ये दिख नहीं रहा है। तो मेरे ख्याल से तो इनको यहाँ से निकल जाना चाहिए क्योंकि आने वाले 1-2 क्वार्टर्स में कोई बड़ा इंप्रूवमेंट आएगा ऐसा लगता नहीं है। यहाँ पे अगर ये चाहे तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक खरीद सकते हैं जो मेरे ख्याल से कुछ 70 रुपया चल रहा है। तो यहाँ पे अगर ये स्विच करते हैं तो अच्छी खासी कमाई आपको अगले 12-15 महीने में रहेगी क्योंकि आईडीएफसी फर्स्ट डेफिनेटली एक अच्छा विकल्प लगता है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ये एक बेहतर विकल्प बता रहे हैं अविनाश जी, इसमें खरीदारी की आप कोशिश कर सकते हैं। आई दिल्ली से कॉलर है, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बताइए क्या नाम है आपका, स्टॉक कौन सा है आपके पास? हमारे पास है ऑल्टिन लैब। ओके, और 1000 शेयर है। हाँ, 29 की हाँ, खरीद है। 20 अल्केम लैब्स बोला आपने? नहीं, ऑल्टिन, ORTIN, ऑल्टिन लैब। ओके, ऑर्टिन लेबोरेटरीज लिमिटेड इनके पास है, 29 की खरीद। और कब तक के लिए लिया है आपने ये स्टॉक? ये 3-4 महीने। 3-4 महीने। सर ये स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं, कैसा स्टॉक लगता है आपको और फिलहाल 3 से 4 महीने के लिए क्या व्यू रहेगा? स्वाति, फ्रैंकली ये स्टॉक हम कवर नहीं करते, बहुत ही छोटा स्टॉक है और मैं निवेशक को यही कहूंगा कि ऐसे स्टॉक्स में थोड़ा सा बच के रहिए क्योंकि जो माइक्रो कैप स्टॉक्स होते हैं वहां पे बिजनेस क्वालिटी, साइज ऑफ द बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस स्टॉक से मेरे ख्याल से अगर थोड़ा सा उछाल मिलता है तो निकल जाइए क्योंकि ऐसे स्टॉक्स में मुझे लगता नहीं कोई मल्टी बैगर या कोई बड़ा गेन्स आने की संभावना है। जी, तो निकलने की सलाह ऑर्टिन लेबोरेटरी से आपके लिए। बिहार से जी के जैन साहब है, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? हाँ नमस्ते मैम, मेरे पास इंडिया बुल रियल एस्टेट है। 300 शेयर है। खरीद बताइए। 300 शेयर है, 118 रुपया का खरीद है। 118 रुपए की खरीद। और कब तक के लिए लिया है? 3 से 6 महीना तक रख सकते हैं। ओके, आईबी रियल एस्टेट नुकसान तो काफी सर, 118 रुपए की खरीद है इनकी। क्या राय रहेगी आपकी अब? देखिए, मुझे लग रहा है कि आईबी रियल एस्टेट में जो सबसे बड़ा ट्रिगर है वो मर्जर है एम्बेसी REIT के साथ और ये अभी फाइनल स्टेजेस में है। इनकी बाइंग प्राइस बहुत ही ऊपरी लेवल की है तो मैं इनको एवरेज करने की भी राय नहीं दूंगा क्योंकि काफी समय तक ये स्टॉक अंडर परफॉर्म कर चुका है। काफी इन्वेस्टर्स काफी ऊपरी लेवल पे अटके हुए हैं। तो मेरे ख्याल से देखिए यहाँ पे मर्जर का इंतजार करिए, आपको एम्बेसी REIT के शेयर्स मिलेंगे और वही एक अच्छा आपके लिए सोल्यूशन और विकल्प होगा क्योंकि एम्बेसी एक बहुत अच्छी वेल मैनेज कंपनी है और उनके लिए नॉट ओनली रिटेल का एसेट उनको मिलेगा इंडिया बुल्स रियल एस्टेट से, लेकिन उनका एग्जिस्टिंग बिजनेस मॉडल भी काफी अच्छा है। तो थोड़ा इंतजार करिए मर्जर के लिए, लेकिन इस लेवल से मुझे नहीं लगता कोई बड़ी अपसाइड आपको एटलीस्ट 3 या 6 महीने में मिलेगी, तो होल्ड करना ही ठीक रहेगा। होल्ड करने की सलाह आईबी रियल एस्टेट में आपके लिए अविनाश जी की तरफ से। और शुक्रवार के बाजार पर क्या रखे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत अब समझते हैं अनिल जी से। कल बाजारों में रहेगी ईद की छुट्टी और परसों जब हम ट्रेडिंग के लिए लौटेंगे तो 2 दिनों के संकेतों के साथ आपको डील करना है अमेरिकी बाजारों से। देखते हैं कि वहाँ किस तरह के संकेत मिलते हैं। हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स एकदम शांत, तो नैस्डैक फ्यूचर्स थोड़ा आधा % नीचे थे। अमेरिकी बाजारों में थोड़ा कमजोरी का ट्रेंड तो बना हुआ है। एक दिन की उछाल के बाद अमेरिकी बाजार आगे कैसा ट्रेंड पकड़ते हैं ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। शुरुआत हम इन 2 दिनों के संकेतों के दम पर करेंगे, लेकिन उसके बाद जुलाई सीरीज की शुरुआत जो शुक्रवार को होगी हम अपने संकेतों के दम पर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे जो कि मजबूती वाले। और आई एम श्योर आज भी आप देखेंगे कि FIs की तरफ से खरीदारी के अच्छे आंकड़े आपको दिखने चाहिए। कुछ शॉर्ट कवरिंग भी होगी और कुछ फ्रेश खरीदारी भी। सपोर्ट लेवल अब बाजार के लिए ऊपर की तरफ शिफ्ट होता दिख रहा है। अब
शुक्रवार को आपके लिए 18,800 18,875 बेहद मजबूत सपोर्ट का काम करेगा और एक बार 19,025 के पार निकले तो बाजार में और अच्छी मजबूती बनती हुई दिखेगी। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, हल्की फुल्की बाधा 44,500 के आसपास है। एक बार 44,500 550 के पार निकलकर बैंक निफ्टी टिका तो नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ेगा। क्योंकि डेटा कम है तो 45,000 की तरफ जाने की कोशिश धीमे धीमे बैंक निफ्टी की हो सकती है। और जो सपोर्ट है अब बैंक निफ्टी के लिए, वो सपोर्ट ऊपर की तरफ 44,225 से 44,350 की रेंज में, इस 125 पॉइंट की रेंज में सपोर्ट शिफ्ट होता हुआ आपको नजर आएगा। सो ओवरऑल मूड माहौल ठीक है ब्रॉडर मार्केट में भी, इंडाइसेस में भी। अगर ग्लोबल मार्केट से कोई बड़ी समस्या या बड़ी गिरावट के संकेत नहीं आए तो भारतीय बाजार अपने लाइफ हाई के लेवल से और आगे बढ़ने के लिए हफ्ते के आखिरी ट्रेडिंग सेशन और जुलाई सीरीज के पहले दिन शुक्रवार को बढ़ने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे। आइए अब शुक्रवार के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी देखते हैं कल का ऑप्शन में। और इस वक्त हमारे साथ है चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया। सुमित जी, स्वागत करते हैं आपका शो में। जानना चाहेंगे शुक्रवार के लिए ऑप्शन के कहां पर मौके नजर आ रहे हैं आपको? नमस्कार स्वाति, गुड इवनिंग। देखिए, मार्केट में एक अच्छी तेजी जारी है। नए लाइफ टाइम आज ही मार्केट में नए लाइफ टाइम हाई लगे हैं, तो ये रैली अभी जारी रहनी चाहिए। और ये तो अभी पार्टी की शुरुआत है, बड़ा मूव देखने को मिलेगा। तो शुक्रवार के लिए दो स्ट्रेटेजी है मेरे पास, दोनों तेजी की तरफ की है। पहला स्टॉक है एल&टी। एल&टी में 2420 का कॉल लेने का सलाह रहेगा 60 रुपए के आसपास। 2420 का कॉल 60 रुपए के आसपास खरीदारी करें, 50 रुपए का नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं। और एल&टी में जो ऊपर के टारगेट बनेंगे 70 से 75 रुपए तक के बन सकते हैं 1 से 2 दिनों के अंदर। तो एल&टी का 2420 का कॉल लेने का सलाह रहेगा। दूसरा स्टॉक भी तेजी की तरफ का है, ओएनजीसी। ओएनजीसी का 160 का कॉल 3 रुपए 75 पैसे के आसपास लेने का सलाह रहेगा। 2 रुपए 75 पैसे का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है। और ओएनजीसी के 160 के कॉल के टारगेट 5 रुपए से लेकर 6 रुपए तक के ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। ये दो स्ट्रेटेजी तेजी की तरफ की मेरी तरफ से रहेगी। जी, धन्यवाद करेंगे सुमित जी ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए। और पोजिशनल ट्रेड के लिए अविनाश जी, कौन सा स्टॉक आपका पसंदीदा है? स्वाति, पोजिशनल स्टॉक के लिए हमको आईटीसी पसंद है। आईटीसी 449 का प्राइस है। हमको लग रहा है कि देखिए, जिस प्रकार का एक्सपेक्टेशन है कि Q1 के नंबर अच्छे आएंगे, तो यहाँ पे 8 से 10 दिन के लिए कम से कम 463 464 का हमको लग रहा है एक टारगेट प्राइस मिल सकता है। यहाँ पे स्टॉप लॉस 442 रखे, तो ये एक शॉर्ट टर्म पोजिशनल ट्रेड मेरी तरफ से। आईटीसी टारगेट प्राइस 463 464, स्टॉप लॉस 442। आईटीसी पोजिशनल ट्रेड का पसंदीदा स्टॉक अविनाश जी की पसंद। धन्यवाद करेंगे हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।